यहां मंच पर हमारे बीच में सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। सांसद हमारी नेता प्रियंका जी हमारे बीच में बैठी हैं। मैं उनको भी इसलिए अगर एनडीएमसी की और भारत सरकार के अंडर आती है तो कम दिल्ली सरकार के अंडर आती है, इसलिए उनके भी बल की हमें जरूरत पड़ेगी। जब मैंने कैंपेन शुरू किया, जब काम शुरू किया, तो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी कराह थी। दिल्ली उन्हें टूटती हुई दिखती थी। 10 साल पहले की दिल्ली लोगों को याद आती थी और स्वतः लोग बार बार कांग्रेस की बात किया करते थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक शीला जी जैसी दिल्ली फिर से लाएंगे। लोगों के मन में बात होती थी कि कुछ हमको राहत की चीजें मिली हैं, कुछ भी फ्री मिला है, क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, वो भी आपको हम राहत देंगे, क्योंकि कांग्रेस कभी किसी और सरकार के कामों को बंद नहीं करती है, उसके ऊपर नए और अच्छे काम हमारे बहनों के लिए लाती है। हम बात करते थे कि वो 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे, लेकिन मुझे इस दिल्ली की बहनों ने एक चीज सिखाई, और मैं विशेष चाहता हूं मेरी जितनी बहनें यहां आई हैं, माताएं यहां आई हैं, वो इस बात को खास सुने। हमने जब कहा कि कोई आपको 2000 देगा, कोई आपको 2100 देगा, हम आपको 2500 रुपए देंगे, तो बहुत सी माताओं ने मुझसे कहा कि आप 2500 तो दोगे, लेकिन इसी घर में तुम्हारा भतीजा बैठा हुआ है, इसी घर में मेरी बेटी बैठी हुई है, इसी घर में हमारी छोटी बहन बैठी हुई है, 2-2, 3-3, 4-4 साल से इंतजार कर रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। 2000 से कितने दिन हमारी जिंदगी चलेगी? इसको काम दे दो, हम इज्जत से जिंदगी जी लेंगे, उसके बाद जो चाहे मदद कर देना। मेरा माथा ठनका। मैंने 2004 में भी चुनाव लड़ा था, 2009 में भी मैं सांसद का चुनाव लड़ा था, 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया, हम लोगों को हराया, लेकिन तब भी मैंने चुनाव लड़ा था। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, इस दिल्ली में आया क्योंकि इस दिल्ली ने मेरे परिवार को काम दिया, जगह दी। कभी भी इस दिल्ली में बेरोजगारी की बात नहीं होती थी, क्योंकि ये वो शहर था जो पूरे हिंदुस्तान को इज्जत से काम देता था, और हर हम लोग यहां आकर चाहते थे कि हमें काम मिले। और ये वो दिल्ली पिछले 10 साल में हो गई है कि हर परिवार का आदमी आज रो रहा है कि उसको काम नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए चाहता था कि प्रियंका जी इस बात को और विशेष सुने, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, और यहां तो केजरीवाल दी एनडीएमसी के मेंबर भी हैं, इस इलाके में हमारे हजारों भाई बहनों को काम मिलता था। जब हमारे एनडीएमसी में मास्टर रोल में काम मिला करता था, कभी किसी बच्चे को मिल जाता था, कभी बेटी को, कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में, 7-7, 8-8 हजार लोगों को काम मिल जाता था। प्रियंका जी, पिछले 10 साल से बिल्कुल बंद कर दिया गया है काम, और मैं चाहता हूं हमारी जब सरकार बनेगी तो यहां से हम आवाज बुलंद करेंगे, और 100 सांसदों की आप नेता हो, आप पार्लियामेंट में वो गूंज देना कि हमारे लोगों को वो काम मिले। दूसरी बात है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस दिल्ली में काम नहीं मिल रहा है? यही केजरीवाल जी आए थे, वो कहा था कि जितने भी हमारी अस्थाई नौकरियां इस दिल्ली में, हमारे यहां हजारों टीचर जो हैं उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिली, हमारे यहां बहुत से स्थायी कर्मी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, मैं उसे पक्का करूंगा। और यहां की मुझे मालूम है बहनों ने, भाइयों ने उठा चढ़ा के उसे वोट दिया कि हमारे घर में ये स्थायी कर देंगे। आज ये हाल है, एक भी टीचर हमारा स्थायी नहीं हो पाया। 10-10, 15-15 हजार लोग डीटीसी में काम करते थे, आज 2 या 3 हजार में रह गए। आज हमारे हजारों लोग जो काम किया करते थे सरकारी नौकरी में, सब के सब ठेकेदारी में उतर गए। ये एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र है, और सिर्फ मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम आदमी की भी सरकार को उतना ही दोषी मानूंगा। और मैं कहूंगा यहां भाइयों बहनों से, यो तो दुर्भाग्य से अब की बार कुछ सीटों से रह गए, लेकिन अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए होते साल भर पहले, तो मुझे जरूरत नहीं होती यह मांग करने की। सबसे पहला काम हम इस देश में रोजगार का करते। लेकिन मैं आशा करूंगा हमारे सांसदों से, प्रियंका जी से, सबसे, कि आवाज बुलंद करें। इस दिल्ली में चाहे भारत सरकार की ताकत की जरूरत हो और दिल्ली सरकार की ताकत की जरूरत हो, जो मुझे पूरा विश्वास है आशीर्वाद मिलेगा 8 तारीख को आप लोगों से। हम लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे, और पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर हम लोग चाहेंगे कि एक इस तरीके का यहां आयाम लाएं कि कोई ऐसा हाथ ना बचे जिसके हाथ में हम काम ना दे सके। यह हम लोगों का वायदा होना चाहिए। ये वो देश है जहां हर आदमी चाहता है कि मेहनत से काम करे, राहत मिलनी चाहिए, सरकार से सहूलियत मिलनी चाहिए, सरकार से कुछ न कुछ
रियायत मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कुछ चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि हमारे भाई बहन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर काम मिलेगा, और सबसे पहला दायित्व होता है सरकार का कि अपनी नौकरियों को खोलो। हमारी दिल्ली सरकार में 2-2, 3-3 लाख नौकरियां बंद हैं, हमारी भारत सरकार में नौकरियां बंद हैं। और ये जो नई प्रथा चली है कि सरकार अपनी नौकरी नहीं देती है, ठेकेदारी की देती है, इसमें भी मैं आपको एक वायदा करता हूं। मैंने ये देखा कि जब ठेकेदारी पे कोई काम करता है तो दिल्ली में कानून है कि कम से कम 18-19 हजार रुपया उस व्यक्ति को हर महीने मिलना चाहिए। और मुझे आप ही भाई बहनों ने बताया कि कहीं 8,000 रुपया उसको ठेकेदार देता है, कहीं 10,000 रुपया उसको ठेकेदार देता है, कहीं 11,000 रुपये को ठेकेदार देता है। ये मैं आज आपके सामने वायदा करना चाहता हूं कि जब आपसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा, विधायक बनूंगा और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, किसी ठेकेदार ने अगर उसका 16-18 हजार से कम किया तो उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको बंद करवाएंगे। सरकार ठेकेदार को कुछ भी दे, हमारे भाइयों बहनों को हमेशा वो हक, वो अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार से उनका अधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि यहां का हर नागरिक इस ऐसी दिल्ली में जो एक शानदार शहर हम लोग बना के गए थे, वो शान से अपने परिवार के लोगों के रोजगार से एक शानदार और एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जिए। और एक आखिरी बात करके मैं प्रियंका जी को कहूंगा कि आए, क्योंकि आप लोग हजारों की संख्या में आज उनको सुनने आए हैं। हमारी सरकार जब थी, यहां दिल्ली में राशन कार्ड का एक बहुत बड़ा मसला होता है। पहले राशन कार्ड बना करते थे, एक के बाद एक जब लोग आते थे बना करते थे। मुझे याद है सांसद के रूप में मेरे पास हजारों महिलाएं आती थी कि आज हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा कैंसिल हो गया है, और हम लोग मदद करते थे। और दिल्ली सरकार उस समय सामने आकर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई आदमी चला जाता था तो उसका राशन कार्ड बन जाया करता था। 10 साल से बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे समय में क्या था, आज अजय माकन जी यहां बैठे हैं, ये उसी सरकार का हिस्सा है। और मैं धन्यवाद करता हूं इन लोगों को, इनकी जो सोच थी। दिल्ली में जो अन्नश्री योजना थी, उसके अंदर जिस महिला, जिस परिवार को अगर राशन कार्ड नहीं मिलता था तो अन्नश्री योजना के अंदर उसको राशन मिला करता था। वही स्कीम दोबारा हम लोग लेकर आएंगे कि कोई घर वंचित ना रहे जिसको राशन कार्ड ना मिल पाए। प्रियंका जी, ये हमारा गांव है, ये पूरी नई दिल्ली में एक ही पिलंजी गांव है, और एक तरीके से दिल्ली की जो सही तस्वीर है वो इस गांव में बनती है। यहां दिल्ली के अपने बाशिंदे भी हैं, यहां के रहने वाले हैं जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जिन्होंने दिल्ली बनाई है, और यहां वो भी लोग रहते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश का निर्माण किया है। वो चाहे मेरे जैसे उत्तर प्रदेश से आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे मध्य प्रदेश से आए हो, चाहे किसी और राज्य से आए हो। ये पिलंजी गांव इस दिल्ली की मिश्रित संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां क्या विकास का हाल है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। आपसे आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहले पिलंजी के विकास की, आपके कम्युनिटी सेंटर की, आपकी पार्किंग के हालों की हम करेंगे। लेकिन ये मैं बात करके अपनी बात अंत करता हूं कि आशीर्वाद दीजिए हमें आपके रोजगार की, हमें आपके घर में बैठे उस लड़की की जिसको काम नहीं मिल रहा है, आपके बेटे की जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो लड़ाई हम लड़े। और सही में एक तरफ हम लोग दिल्ली बनाएंगे और एक तरफ आपके घर में आपको रोजगार सुनिश्चित करके आपका भविष्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।